नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कश्मीर के विषय पर। अभी हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को निर्देशित किया है कि जो उसके कब्जे में कश्मीर है उसमें वो आम चुनाव करवाए। उसी के संदर्भ में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है कि उसने जो अवैध कब्जा कर रखा है उसे वो खाली करे। कश्मीर का जब भी विषय आता है तो बहुत चर्चा होती है एक नाम की, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। कश्मीर की समस्या को उनकी देन कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध को बीच में रोका, बिना सरकार के मंत्रालय के जो अंतरिम सरकार थी उसके निर्देश या मीटिंग के बिना, और उस केस को यूएन में लेके के गए, जिसके कारण वो समस्या आज तक बनी हुई है। और उस समस्या ने हमारे हजारों सैनिकों के जीवन को और नागरिकों के जीवन को छीना है और बहुत बड़ी आर्थिक क्षति झेली है और कई सारे हिंदू नरसंहार भी झेले हैं। इन सभी के साथ ही यहाँ जो मेरा बात करने का जो विषय है वो नेहरू को लेकर के नहीं है, क्योंकि वो चर्चा में रहता ही है हमेशा, सभी जानते हैं उसके बारे में, जो उसने किया उसके बारे में। लेकिन मैं यहाँ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ मोहनदास गांधी की नीतियों के संदर्भ में। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नेहरू की जो राजनीति है, उसकी जो नीतियां हैं, वो उसकी अपनी कोई विशेष नीतियां नहीं है, क्योंकि नेहरू जो है वो गांधी की राजनीति का एक उत्तराधिकारी है, लीगल उत्तराधिकारी है। गांधी ने 1935-36 के बाद से ही ये निश्चित कर लिया था कि हमारी राजनीति का जो उत्तराधिकारी होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, और इसकी उन्होंने बाकायदा घोषणा भी की 1940-41 में। तो नेहरू जो है वो गांधी की राजनीति का एक उत्तराधिकारी मात्र है। उसके जो कर्म हैं वो सिर्फ गांधी के कर्मों का एक स्टेप है, चरण है, एक नया अवतार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो नेहरू ने जो किया कश्मीर के संदर्भ में, वो वास्तविकता में नेहरू की कोई नीति नहीं है, वो गांधी की नीति है, गांधी के विचार हैं, गांधी की इच्छाएं हैं। जो वर्तमान में उसे एक छोड़ दिया जाता है, ये अपने आप में एक जघन्य अपराध है और समस्या को निरंतर बनाए रखने की एक बहुत बड़ी भूल है। जैसी नेहरू ने की, ये उससे भी बड़ी भूल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि हम समस्या को चिन्हित नहीं करते तो समस्या का समाधान नहीं होगा। नेहरू ने जो किया वो गांधी की नीति थी। इस संदर्भ में आप अध्ययन करना चाहें, देखना चाहें, तथ्यों को मिलाना चाहें, तो आप 2-3 किताबों के हम आपको नाम बता देते हैं। एक बीपी मेनन जी हुए हैं, जो उसी समय पटेल साहब के मुख्य सचिव हुआ करते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, जो आपको कश्मीर की उस समय की समस्याओं के बारे में आपको बताएगी। और दूसरी एक और पुस्तक है जो एक शिशिर गुप्ता करके एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है कश्मीर ए स्टडी इन इंडियन पाकिस्तान रिलेशन। आप इसे देख सकते हैं। और साथ ही कई सारे और भी उस समय के तत्कालीन समाचार पत्रों को भी आप देख सकते हैं, जिसमें इसके विवरण विशेष रूप से छापे गए हैं। और साथ ही गांधी को पढ़ने के लिए आप लालायित हो, उसके लिए इच्छित हो, तो आप गांधी के लास्ट के 2 खंडों को 89 और 90, मतलब 89 और 90, 2 खंडों को आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और सभी जानते हैं कि उसी समय गांधी ने कश्मीर की यात्रा भी की थी, और मोहनदास गांधी ने कश्मीर के महाराजा को गद्दी पे बने रहने के लिए कई बार हिरास किया और उन्हें ताने मारे, और उन्हें कहा कि महाराजा को तो गद्दी छोड़ करके काशी मथुरा चला जाना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए, और जो शासन की बागडोर है वो शेख को सौंप देनी चाहिए। और चूंकि ये नैतिक रूप से उचित नहीं है कि कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, तो उनका शासन वैध शासन नहीं है। तो इस तरह से गांधी ने वहां कश्मीर की समस्या को एक अलगाव की समस्या में बदला और उस अलगाव को जन्म दिया और उसे प्रोत्साहित किया, उसे बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां संघर्ष प्रारंभ हुआ और वो संघर्ष युद्ध में और हिंदू नरसंहार में बदला। और बाद में जो हुआ उसके बारे में आप सभी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें याद रखें, हम हमेशा याद रखें कि जब भी हम किसी समस्या पर विचार करें तो उसके हर पक्ष को, हर पहलू को सत्यता के साथ जांचें, तत्कालिक हर घटनाक्रम को देखें और उसे जानें और समझें, और उसके जो वास्तविक
दोषी हैं उन्हें चिन्हित करें, क्योंकि जब तक आप उन्हें चिन्हित नहीं करते आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। और भारत में जो राजनीतिक समस्याएं हैं उसमें बहुमत या अधिकांश समस्याएं जो हैं वो गांधीवाद की देन है। और जब तक हम उसे चिन्हित नहीं करेंगे, उसे टारगेट नहीं करेंगे, हम उन समस्याओं से कभी निजात नहीं पा सकते। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।